नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस यूपी में। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित विधानसभा सीट घोसी पर समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। सुधाकर सिंह ने बीजेपी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को 43,000 से अधिक मतों से पराजित किया है। जीत का फासला ये बताता है कि ये जीत उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या मायने रखती है, जहां बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है। घोसी में एनडीए और इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने पूरी ताकत लगाई थी। घोसी चुनाव से पहले शिवपाल सिंह यादव ने पूरी ताकत झोंक दी थी। शुक्रवार को जैसे जैसे चुनाव परिणाम सामने आने लगे, शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंच गए। वे लगातार फोन पर घोसी में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते रहे। इसी दौरान लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटने लगी। शिवपाल कमरे से बाहर निकलकर कार्यकर्ताओं से मिलते रहे। समाजवादी पार्टी ऑफिस में टीवी देखते हुए ही शिवपाल यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने अखिलेश यादव के साथ अपनी फोटो लगाते हुए लिखा, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। मुलायम परिवार में मचे घमासान के बाद पहली बार शिवपाल यादव अपने पुराने फॉर्म में हैं। घोसी की जीत उनके लिए बहुत स्पेशल है। उम्मीदवार के चयन से लेकर चुनाव प्रचार और चुनावी रणनीति की कमान इस बार अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को सौंप दी थी। अखिलेश का यह चाचा वाला दांव सुपरहिट रहा। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह की शानदार जीत के पीछे चाचा शिवपाल का मैनेजमेंट रहा। पार्टी घोसी से बीजेपी के दारा सिंह चौहान के खिलाफ पिछड़ी जाति के किसी नेता को टिकट देने का मन बना रही थी, लेकिन शिवपाल ने अखिलेश को सुधाकर के नाम पर तैयार कर लिया। सुधाकर ठाकुर जाति के हैं, इस हिसाब से वे समाजवादी पार्टी के पीडीए वाले फॉर्मूले में फिट नहीं बैठते हैं। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और मुस्लिम वोटों के समीकरण के हिसाब से भी देखें तो ठाकुर बिरादरी के मुश्किल से 15,000 वोट हैं। फिर भी शिवपाल ने अपने अनुभव पर दांव लगाया। इसके बाद उन्होंने चुनावी रणनीति से लेकर बूथ मैनेजमेंट की कमान संभाल ली। इस बार प्रचार के लिए समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल नहीं आए। न तो आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने प्रचार किया और न ही आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने। शिवपाल ने वही सब किया जो वे मुलायम सिंह यादव के जमाने में किया करते थे। एक एक बूथ पर उन्होंने अपने भरोसे के नेताओं की ड्यूटी लगा दी। उन्होंने इस तरह से चक्रव्यूह रचा कि बीजेपी उसमें फंस गई। शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं से कह दिया था कि किसी भी तरह से घोसी में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण न हो, जबकि यहां 85,000 मुस्लिम वोटर हैं। करीब 15 दिनों तक शिवपाल यादव और उनकी टीम घोसी में डटी रही। बड़ी बड़ी चुनावी रैलियों के बदले उन्होंने डोर टू डोर प्रचार पर फोकस किया। बीजेपी के सहयोगी दलों अपना दल, निषाद पार्टी और सुहेल देव समाज पार्टी के पिछड़ा कार्ड खेलने की कोशिशों पर शिवपाल ने पानी फेर दिया। ओम प्रकाश राजभर लगातार उन पर जुबानी हमले करते रहे, पर शिवपाल का फोकस बूथ मैनेजमेंट पर ही रहा। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती दलित वोटरों को अपने पाले में करना था। इस मामले में भी वे कामयाब रहे। मायावती ने तो अपने वोटरों को चुनाव से दूर रहने और नोटा पर वोट डालने के लिए कहा था, पर शिवपाल ने चमत्कार कर दिया। उन्होंने वो मिथक भी तोड़ दिया कि दलित कभी यादव के लिए वोट नहीं कर सकते। शिवपाल यादव ने दलितों की अलग अलग जातियों के लिए अपनी पार्टी की उसी जाति के नेता को लगा दिया। जब यूपी में समाजवादी पार्टी की कमान मुलायम सिंह यादव के पास थी, तब संगठन का काम शिवपाल यादव ही देखा करते थे। अब पार्टी अखिलेश यादव के पास है और इस बार चुनाव की कमान शिवपाल यादव के पास रही। अखिलेश ने तो बस एक ही चुनावी रैली की। राम गोपाल यादव ने भी चुनाव प्रचार किया, पर शिवपाल यादव ने किसी बड़े मुस्लिम चेहरे को प्रचार में नहीं उतारा। बीजेपी के राष्ट्रवाद के मुकाबले उन्होंने चुनाव को लोकल मुद्दे पर बनाए रखा। शिवपाल ने दारा सिंह चौहान को बाहरी और सुधाकर सिंह को लोकल बताकर मास्टर स्ट्रोक चल दिया। चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश की जोड़ी ने बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।